तो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल क्लासमेट गुरुजी में स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 1 को देखेंगे, जिसमें सारे 80 प्रश्न हैं। इस टेस्ट को आप दें और देखें कि आपका स्कोर कितना है। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? काउंट काबूर, मेजनी, मेटरनिक या बिस्मार्क? ऑप्शन बी, मेजनी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, टोक्यो, बुडापेस्ट या ढाका? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की भाषा मैग्यार। हंगरी की भाषा है मैग्यार। तीसरा प्रश्न, सेडोवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच, इटली पर्सा के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। चौथा नंबर प्रश्न, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1904-5 में, 1853-54 में, 1856 से 63 में, 1870 से 72 में? ऑप्शन बी, 1853-54 में। पांचवा प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? ऑप्शन बी, जर्मनी में। कब? तो 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में। छठा प्रश्न, खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1915 में, 1906 में, 1907 में? ऑप्शन ए सही आंसर है 1905 में। 1905 में। सातवां प्रश्न, कार्ल मार्क्स पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध एवं शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी एवं सी दोनों? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम ऑप्शन बी, दास कैपिटल। ऑप्शन बी, दास कैपिटल। आठवां प्रश्न, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स। और नौवां प्रश्न, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजल्स ने, दोस्तोयेवस्की ने, टॉल्स्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने? ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने। 10वां नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन ए, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। ऑप्शन बी, आज़ाद 1920 ईस्वी में। मोहन सिंह 1918 ईस्वी में। या गुरुदयाल सिंह 1916 ईस्वी में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न, 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौता में किसने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया? दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया? ऑप्शन आपके सामने है, राजकुमार शुक्ल, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1922 में, 1924 में, 1923 में, 1925 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के गठन कौन किए थे? तो मोती लाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन बी, 1923। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो ऑप्शन ए सही है, राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? ऑप्शन ए, किसानों पर। कहाँ पर?
चंपारण, चंपारण, चंपारण। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन ए पटना। अगला प्रश्न, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? सिकंदर द्वारा, सुल्तान द्वारा, राजा द्वारा, अकबर द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है, सिकंदर द्वारा। ऑप्शन ए सिकंदर द्वारा। 17वां प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से या जापान से? इसका आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका से। कब? अमेरिका से कब? 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का? सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फ्रांस का। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजरूल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने? ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। सबसे मस्त सवाल, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को खनिज कहेंगे, सागर कहेंगे, भूमि कहेंगे या पठार कहेंगे? तो ऑप्शन सी, भूमि कहेंगे। किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, रेगिस्तानी मिट्टी में, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कपास की खेती रेगूर मिट्टी में होती है, रेगूर मिट्टी, रेगूर मिट्टी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, लोहा का? ऑप्शन सी, आर्सेनिक का। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में 25%, 19.27%, 20% या 20.60%? तो ऑप्शन सी, 20%। ऑप्शन सी, 20%। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर या तोता? तो मयूर। अगला प्रश्न, वन जीव सुरक्षा एक्ट कब आया? वन जीव सुरक्षा एक्ट कब आया? तो वन जीव सुरक्षा 1970 में, 71 में, 72 में या 73 में? तो ऑप्शन सी, 1972 में, 1972 में। आगे चले, 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर? ऑप्शन ए, मैग्नीज। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा या उड़ीसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड, झारखंड। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? विद्युत प्राकृतिक प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। भारत का प्रथम भारत का प्रथम भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में? डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। भाखड़ा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे, झेलम पे, सतलज पे, ब्यास पे? ऑप्शन सी, सतलज पर। भारत में कृषि पर कितने प्रतिशत आबादी निर्भर है? भारत में कृषि पर कितने प्रतिशत आबादी निर्भर है? 10%, 40%, 50% या अधिक
इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 50% से अधिक, 50% से अधिक। 32वां प्रश्न, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर, जनवरी से फरवरी। ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर। कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कितने वर्ग में रखा गया है? 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन बी 3। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहलाता है? पटना, कोलकाता, दिल्ली या कानपुर। आंसर है इसका सही आंसर ऑप्शन डी कानपुर। अगर आपने अभी तक क्लासमेट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, देश के वायु परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। बिहार राज्य है, बिहार कैसा राज्य है? बिहार कैसा राज्य है? उद्योग प्रधान राज्य है, पशुपालन प्रधान राज्य है, खनिज प्रधान राज्य है या कृषि प्रधान राज्य है? तो इसका सही आंसर है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? गया में, बरौनी में, समस्तीपुर में, कटिहार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बरौनी में। 38वां प्रश्न, 2001 की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी क्या थी? तो कुल आबादी 10.29 करोड़ थी। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थल पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी आने का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है, भूकंप आना है। कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा जो खुद घटती, वैसी आपदा जो स्वयं होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप। महिलाओं महिलाओं के लिए भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, मंत्रिमंडल में। ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था में। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी, जेड गुड्डी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेडी गुड्डी, जेडी गुड्डी। आइए देख लेते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समान द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। क्षेत्रवाद, अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम नहीं है तो इसका अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। इसका सही आंसर होगा ए अपने क्षेत्र से अलगाव। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 5, 8, 9 या 11। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। ऑप्शन नंबर बी 8। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28, 29, 30 या 27। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणराज्य भारत के बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार। दलित दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर कब और कहाँ बना? 1962 में बिहार में, 1972 महाराष्ट्र में, 1982 उत्तर प्रदेश में, 1992 झारखंड में। तो दलित पैंथर का गठन 1972 में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। आइए देखते 51 नंबर प्रश्न। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? दल का नेता, भारत का संविधान, भारत सरकार या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर होगा चुनाव आयोग। और सवाल नंबर 53, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अंगू का पेड़ काटने से संबंधित है, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो इसका सही आंसर होगा अंगू पेड़ के काटने से संबंधित, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 54, दल बदल कानून किस पर लागू किया गया? दल बदल कानून किस पर लागू किया गया? तो दल बदल सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांसदों पर दल बदल कानून। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 7, 8, 9 या 10? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। भारतीय लोकतंत्र लोकतंत्र है, आध्यात्मक है, एकात्मक है, प्रतिनिधात्मक है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधात्मक है। प्रतिनिधात्मक है। वह 58 नंबर प्रश्न, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है कैसी है? प्रजातंत्रीय है, राजतंत्रीय है, तानाशाही है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजातंत्रीय है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है? लेविस के द्वारा, ब्राउन द्वारा, उर्मिला हिक्स द्वारा, मैटसन द्वारा? इसका सही आंसर है बी नंबर ब्राउन द्वारा। बी ब्राउन द्वारा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में अमेरिका, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। सवाल नंबर 62, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1900 नीति आयोग 1950 में, 1951 में, 2015 में, 2016 में? तो इसका सही आंसर है 2015 में। नीति आयोग का यहाँ पर नीति आयोग, इसका पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
के भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? केरल का, केरल, बिहार, राजस्थान या गोवा? इसका सही आंसर होगा गोवा राज्य का। अगला देखते हैं, किस किसके द्वारा किनके द्वारा किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। कब? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 66 नंबर प्रश्न, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय मतलब होता है क्या? विनिमय का मतलब लेन देन यानी खरीद बिक्री। सबसे अच्छा साधन क्या होगा? वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। 67वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? सोने के सिक्के, कागज का नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज का टुकड़ा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर 68, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है किनके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार द्वारा। केंद्रीय सरकार द्वारा कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय इसको 1 रुपये का नोट जारी करेगा। आगे देखते हैं, साख के कितने पक्ष होते हैं? साख के कितने पक्ष होते हैं? 10 पक्ष होते हैं, 8 पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं या 2 पक्ष होते हैं? तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट यानी देनदार और लेनदार। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 70, भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराता है। कैसा ऋण उपलब्ध कराता है भारतीय पूंजी बाजार? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सवाल नंबर 71, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इकबाल यूनुस, मोहम्मद रहीम यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या मोहम्मद शफीक यूनुस? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। आइए 72 नंबर सवाल, वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, दोनों प्रभाव पड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव। आइए अगला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने या बिस्मार्क ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। सवाल नंबर 74, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? ए, जिम्मरमैन का, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का
इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। सवाल नंबर 75, जल योजन के बाद लाल मिट्टी का रंग बदलकर कौन सी मिट्टी बन जाती है? पीली मिट्टी बन जाती है, पर्वतीय मिट्टी बनेगी, भूरी मिट्टी बनेगी या बलुई मिट्टी बनेगी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग की मिट्टी किस रंग में बदल जाएगी? भूरी मिट्टी में, भूरी मिट्टी में बदल जाएगी। 76 नंबर सवाल देखते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाकार पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, उपकेंद्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं हम लोग, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकेंद्र कहते हैं। 77 नंबर सवाल, भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु किसने प्रयास किया? ज्योतिबा फूले ने, भीमराव अंबेडकर ने, रामास्वामी नायकर ने या इनमें से सभी ने? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ने। भीमराव अंबेडकर भी, ज्योतिबा फूले ने भी और रामास्वामी नायकर ने भी। आइए देखते हैं अगला सवाल, 78 नंबर सवाल, किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत अधिक हो गया? 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा या 17वीं लोकसभा? 17वीं लोकसभा आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था? 2019 में। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा। 79 नंबर सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, केरल की या राजस्थान की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार की। निम्नलिखित में 80 नंबर सवाल, आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है? एटीएम कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण नहीं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तीनों प्लास्टिक मुद्रा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।